Jingle tunes. लखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बाबू नाम का एक गरीब युवक रहता था। वो गांव के जमींदार के खेत में काम करके पैसे कमाता था। जमींदार की कमला नाम की एक बेटी थी। बचपन से ही कमला और बाबू में गहरी दोस्ती थी। जब वो दोनों जवान हुए और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। कमला, हमारी शादी के लिए क्या तुम्हारे पिताजी मान जाएंगे? मैं ठहरा एक गरीब मजदूर और तुम एक जमींदार की बेटी हो। तुम्हें घर आकर मेरे पिताजी से बात करनी होगी। ठीक है, कल ही आकर मिलता हूँ तुम्हारे पिताजी से। दूसरे दिन बाबू जमींदार को मिलने गया। उसने जमींदार से कमला का हाथ मांगा तो जमींदार ने कहा, अरे, मेरी बेटी बचपन से ऐशो आराम की जिंदगी जीती आ रही है। तुम बस एक साधारण से गरीब मजदूर हो। भला तुम मेरी बेटी को सुख चैन से कैसे रख सकोगे? सरकार, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। अरे, दिन रात मेहनत करके भी तुम ऐसा कितना कमा लोगे? तुम एक काम करो, अगले 6 महीनों में 1000 सोने के सिक्के कमा कर दिखाओ, तभी मैं इस शादी को अनुमति दूंगा। ये सुनकर बाबू थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, इस गांव में चाहे कितना भी काम कर लो, 1000 सोने के सिक्के तो मिलने से रहे। इससे अच्छा है कि शहर में जाकर कोई बड़ा काम धंधा करता हूं। दूसरे दिन बाबू शहर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो आदमी पानी का घड़ा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घड़ा उनके हाथों से फिसल गया और सारा पानी बह गया। बाबू ने उनके पास जाकर कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अरे बेटा, बुढ़ापे की वजह से मुझसे ये काम नहीं होता, लेकिन क्या करूं? पीने के लिए पानी तो चाहिए ही ना। रुकिए दादाजी, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। बाबू घड़े में पानी भरकर ले आया, लेकिन फिर उसने सोचा, आज तो मैंने घड़ा भर दिया, लेकिन दादाजी कल कैसे पानी लाएंगे? दादाजी, ये लीजिए पानी। क्या आपके पास कोई कुदाल है? कुदाल? हाँ है ना, पर तुम्हें कुदाल क्यों चाहिए? आप दीजिए तो सही। दादाजी ने बाबू को कुदाल ला कर दी। बाबू ने 2-3 दिनों में ही एक छोटी सी नहर बनाई। अब नदी का पानी नहर से होता हुआ दादाजी के झोपड़े तक आ गया था। बाबू ने दादाजी से कहा, दादाजी, अब आपको जब भी पानी चाहिए होगा तो आप नहर में से ही लीजिए। बेटा, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। ये कह के दादाजी झोपड़े में गए और एक पिंजरा लेकर बाहर आए। पिंजरे में एक पंछी था। ये लो तुम्हारा इनाम। दादाजी, इस पंछी का मैं क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली पंछी नहीं है, ये तो जादुई पंछी है। जब भी ये पंछी हंसेगा, इस पंछी की चोंच से 10 सोने के सिक्के निकलेंगे। ये बात सुनकर बाबू हैरान हो गया। ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं सुना था। सच में ये जादुई पंछी है? ये हंसेगा तो क्या सच में सोने के सिक्के मिलेंगे? अरे हाँ बाबा, सच में ये जादुई पंछी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दादाजी ने पंछी को पिंजरे से बाहर निकाला और कहा, ओ मेरे लाडले थोड़ा सा हंसो, ओ मेरे लाडले थोड़ा सा हंसो। दादाजी के ऐसा कहते ही पंछी मुस्कुराया और उसकी चोंच से 10 सोने के सिक्के दादाजी के हाथ में आ गए। सोने के सिक्के देख
बाबू खुशी से पागल हो गया। ओहो, तो ये सच में जादुई पंछी है, सोने के सिक्के देता है। अब 1000 सिक्के कमाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी मदद की है। दादाजी ने दी हुई अनोखी भेंट लेकर बाबू खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अब बाबू को शहर जाके काम करने की जरूरत थी नहीं। बाबू घर की तरफ लौट रहा था, तब तक रात हो चुकी थी। फिर उसने सोचा, यहाँ तो मेरा दोस्त श्याम रहता है, आज रात उसी के घर में रुकता हूँ। बाबू श्याम के घर गया। उसे देखकर श्याम भी बहुत खुश हो गया। अरे बाबू, आओ, इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? बाबू ने श्याम को जमींदार की शर्त और जादुई पंछी की सब कहानी बता दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम जमींदार की शर्त भी पूरी कर पाओगे और कमला से शादी भी कर सकोगे। आज रात यही ठहर जाओ और सुबह होते ही अपने गांव लौट जाना। श्याम ने बाबू की अच्छी खातिरदारी की। रात में बाबू अपने सिरहाने जादुई पंछी का पिंजरा रख के सो गया। श्याम और बाबू की सारी बातें श्याम की पत्नी सुन रही थी। सोने के सिक्कों के बारे में सुनकर उसके मन में लालच पैदा हो गया। बाबू के सोते ही उसने श्याम की मदद से वो जादुई पंछी बदल दिया। सुबह होते ही बाबू जादुई पंछी लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। गांव आते ही उतावलेपन में उसने सीधा जमींदार के घर का रुख किया। जमींदार जी, जमींदार जी। अरे बाबू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और 1000 सोने के सिक्के लाए हो कि नहीं? आप सिर्फ 1000 सिक्कों के बारे में सोच रहे हो, मगर मैं तो यहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लगा सकता हूँ। ये देखिए। बाबू ने पिंजरे से जादुई पंछी को बाहर निकाला और पंछी से कहा, ओ मेरे लाडले थोड़ा सा हंसो, ओ मेरे लाडले थोड़ा सा हंसो। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। न पंछी हंसा, न उसकी चोंच से सोने के सिक्के निकले। बाबू ने फिर से कहा, ओ मेरे लाडले थोड़ा सा हंसो, ओ मेरे लाडले थोड़ा सा हंसो। बाबू ने बार बार यही दोहराया, मगर पंछी नहीं हंसा। जमींदार समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये क्या कर रहे हो बाबू? और सोने के सिक्के कहाँ हैं? मैं वो ये पंछी सोने के सिक्के देने वाला था। अब जमींदार गुस्सा हो गया। मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, ये सब तुम्हारे बहाने हैं पैसे न कमाने के। चलो जाओ यहाँ से, और जब तक 1000 सोने के सिक्के कमा के नहीं लाते, तब तक यहाँ आने की हिम्मत ना करना। बाबू बहुत निराश हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस पंछी को अचानक क्या हुआ। उसने सोचा कि अब इस समस्या का हल तो दादाजी ही निकाल सकते हैं। दूसरे ही दिन तुरंत ही वो दादाजी के पास गया और उन्हें पूरी व्यथा बताई। सब सुनने के बाद दादाजी ने कहा, ऐसा होना असंभव है। जरूर किसी ने ये पंछी बदल दिया है। क्या तुमने इस पंछी के बारे में किसी को कुछ बताया था? हाँ, ये बात मैंने अपने बचपन के दोस्त श्याम को बताई थी। हो सकता है उसने ही पंछी बदल दिया होगा। दादाजी, ये नहीं हो सकता। मैं श्याम को बचपन से जानता हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, तो एक काम करो, ये लाठी लो। ये भी जादुई लाठी है। ये लाठी लेकर तुम श्याम के घर जाकर बोलना, लाठी लाठी तू मेरा एक काम कर, जो भी चोर है उसकी धुलाई कर। ऐसा कहते ही वो लाठी जो भी कोई चोर होगा उसे खूब पीटेगी। जाओ। बाबू जादुई लाठी लेकर श्याम के घर चला गया।
उसने शाम से पूछा, श्याम, जब मैं रात को सोया था तुमने पिंजरे का पंछी बदल तो नहीं दिया? नहीं नहीं दोस्त, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? चाहिए तो तुम मेरी बीवी से पूछ लो। नहीं नहीं, हमने नहीं बदला आपका पंछी, हमें कुछ भी मालूम नहीं। अब बाबू के पास दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। उसने लाठी ली और वो बोला, लाठी लाठी तू मेरा एक काम कर, जो भी चोर है उसकी धुलाई कर। तुरंत लाठी बाबू के हाथ से निकली और उसने श्याम की पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। श्याम की पत्नी चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी, तो लाठी भी उसके पीछे जाकर उसे मारती ही रही। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे रोको, इस लाठी को कोई तो रोको, मैं देती हूँ तुम्हें पंछी वापस, लेकिन इस लाठी को रोको। पहले मेरा पंछी वापस दे दो, फिर ही मैं लाठी को रोकूंगा। श्याम ने झट से एक कोने से एक पिंजरा निकाला और बाबू को देते हुए कहा, ये लो बाबू, तुम्हारा पंछी, अब तो रोको उस लाठी को। पंछी को वापस पाकर बाबू की तसल्ली हो गई। उसने लाठी को रुकने के लिए कहा। लाठी लाठी रुको रुको, लाठी लाठी रुको रुको। लाठी बाबू के पास वापस आ गई। श्याम और उसकी पत्नी ने बाबू से माफी मांगी। हमें माफ कर दो बाबू, लालच में आकर हमने ही तुम्हारा पंछी चुराया था। बाबू जादुई पंछी लेकर अपने गांव वापस आया। उसने जादुई पंछी को हंसने को कहा। 1000 सोने के सिक्के जमा होने पर उसने वो सिक्के जमींदार को दिखाए। जमींदार हैरान हो गया। उसने पूछा, मगर तुमने ये कमाए कैसे? बाबू ने जादुई पंछी की सारी हकीकत जमींदार और कमला को बताई। जमींदार ने भी खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी बाबू के साथ रचाई। बाबू और कमला सुख से रहने लगे। तात्पर्य, अच्छे काम का फल अच्छा होता है और बुरे काम का फल बुरा ही होता है। हम आपके लिए हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे। तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल टून्स, जिंगल टून्स, जिंगल टून्स।